आज मुझे देखने रोहन के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। रोहन और मैं हम दोनों ही इंजीनियर हैं और जिसने ये रिश्ता दिया था उसने भी रोहन और उनके परिवार की बहुत तारीफ की थी। कहा था कि लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं और वे लोग बहुत ही खुले विचारों वाले हैं। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण मिले या नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण जरूर मिलने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं अपना हर काम इतनी अच्छी तरह से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी। शादी के बाद इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। रोहन ने तो 2-3 बार प्यार से पूछा भी, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? अब मैं उनसे क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर वक्त मुझसे प्यार से पेश आते हैं। दरअसल लोग ये कहकर लड़कियों के मन में डर भर देते हैं कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। जैसे ही दूध के पतीले में से दूध निकालने लगी, पता नहीं कैसे वो पतीला हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। मैं सोच रही थी कि मैं हर काम अच्छी तरह से करने की कोशिश करती हूँ और अब ये दूध। उसमें भी खास बात तो ये थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट में दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाया जाता था। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, निकिता क्या हुआ बेटा? अब मैं इतनी डर गई थी कि मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद से किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे व्यथित होने लगी। मुझे लगा कि अब कल सुबह तक किसी को चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैं बम के फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं निकिता, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुमने कौन सा जानबूझकर दूध को गिराया है? हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो। लेकिन मम्मी जी अब चाय कैसे बनेगी? दूध वाला तो कल ही आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध मंगवा देती हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि हमारे यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में भी चाय पीते हैं ना, कैंटीन में कौन से दूध का उपयोग किया गया है हमें क्या पता चलता है? तुम रिलैक्स करो। मैंने मन में सोचा, मैं तो फिजूल में ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन दूसरे ही पल मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। ये बात याद आते ही फिर से मेरे मन में वही डर समा गया और एक दो बार इसी तरह छोटी छोटी गलतियां हुई। लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे बड़े ही प्यार से समझाया। 4 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण
पालक पनीर की सब्जी बनने का तय हुआ। जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठे और उन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा सा चेहरा बनाया और पानी पीकर बोले, आज सब्जी में नमक डाला है। ऐसे लगता है नमक में सब्जी डाली गई है, सब्जी में नमक नहीं। आज तो डबल नमक वाली सब्जी बनी है और मुझे तो काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगी, तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना ना आए। तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये सब क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। निकिता, निकिता, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी, मम्मी जी सॉरी, मालूम नहीं आज कैसे डबल नमक हो गया। अब सब लोग क्या खाना खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ, तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसे लगता है कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी रहती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं उस समस्या का समाधान कैसे कर पाऊंगी? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी तुम अपनी मम्मी की तरह समझ सकती हो। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना, आप मुझे बेटी जैसे नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। कहा था, मुझे याद है। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है मानो उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगे, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगे। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका ना मिल जाए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है वो इसी घबराहट के चलते हुई है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पे लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी की मम्मी को अपनी बेटी से ये कहते हुए सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेंगी? जी नहीं। नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू से कहते हैं तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसीलिए मैंने कह दिया था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। अब मुझे क्या पता था कि तुम उसका गलत मतलब लगा के उस बात को दिल को लगा लोगी। चलो अब आंसू पोंछो, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।